माँ की गाली देना या बहन की गाली देना इस देश में एक फैशन बन चुका है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये माँ की गाली और ये बहन की गाली का इतिहास क्या है? कब से बोली जा रही हैं और कौन बोल रहा है ये सब? तो अगर आप कभी ये जानने के इच्छुक रहे हैं तो ये वीडियो देखिएगा जरूर और उससे भी ज्यादा समझिएगा जरूर। दोस्तों, बात इतनी सी है, असल में बात इतनी सी है, ये जो जितनी भी आप गालियों का इतिहास देखते हैं, ये गालियां सबसे पहले मुगल काल में भारत में आनी शुरू हुई। अभी भी मैं आपसे जो ये बातें कह रहा हूं, हिंदी का जो प्रयोग कर रहा हूं आपके सामने, इसमें भी न जाने कितने शब्द मैंने तुर्की के या सूफी के या उर्दू के या फारसी के बोल दिए, आप समझ भी नहीं सकते। हमारी भाषाओं में या हिंदी में इस तरह से पूरा कैप्चर और उसको कब्जे में ले लिया। ये कब्जा जो शब्द है ना, ये तक हिंदी का शब्द नहीं है। अपने आप में आप महसूस कीजिएगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी भाषाओं में, अभिव्यक्ति में हम इतने ज्यादा खो गए हैं कि हमें शुद्ध हिंदी और उसके संग जो मिलावट हुई है उस मिलावट को हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं गालियों के इतिहास की। तो ये गालियों का इतिहास मुगलों के समय से शुरू हुआ और इस देश में जो सबसे प्रमुख और भद्दी गालियों का इतिहास है वो इनके आने के बाद ही चालू हुआ, क्योंकि उससे पहले भारत के इतिहास में कहीं भी गालियों का कोई परिचय नहीं मिलता। वो भी ऐसी गालियां तो कतई भी नहीं। भारत में जो गाली की परिभाषा थी और रही है पुराणों में या आध्यात्मिक जगत में, वो हमेशा अपमान करने के रूप में रही है। आपके सामने आपको एक घटना याद होगी। आपको अगर वो घटना की ओर जोड़ता हूं, आप जानते हैं कि पूरे भागवत में या पूरे भगवान श्री कृष्ण के पूरे चरित्र में एक समय आता है जब शिशुपाल जैसा व्यक्ति सामने खड़ा होता है और वो भगवान कृष्ण को लगभग 100 गालियां देता है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसकी गाली सुनते हुए कि मैंने इनकी माता जी को वचन दे रखा है और वचन यही है कि मैं शिशुपाल की 99 गलती क्षमा करूंगा और 99 से जैसे ही इसने 100वीं गाली बोली तो मैं इसका सर काट के फेंक दूंगा। और क्या हुआ तब घटना में? आपने उन 99 गालियों पर गौर किया? अगर आप उन 99 गालियों को जानेंगे ना तो वो 99 गालियां भी कैसी थी? अरे तू तो ग्वाला है ग्वाला, अरे तू तो चोर है चोर, तो चोर है चोर, ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है प्रपंची, तू कुल के कलंक। 96 हो गए। दम भी जालसाज 97 हो गए। धूर्त चांडाल 98। पर पीड़क धूर्त चालाक निंदनीय है तू। पूरे 100 ने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। अर्थात एक गालियों का जो इतिहास है भारत में वो अपमान करने की परंपरा से जोड़ा गया है। जब भी आप किसी को अपमान करते हैं, अपमानित ढंग से बोलते हैं, भारत में वो गाली मानी जाती हैं। और गालियों की परंपरा में कुछ ऐसा भी है कि किसी व्यक्ति के बारे में यहां कोई व्यक्ति अधिकतम गलत शब्दों का प्रयोग भी करता था। उसकी मूर्खताओं को देखते हुए भी तो ये कहता था, अरे कितना जड़मती व्यक्ति है, अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है, अरे कितना बड़ा पाखंडी है। कहने का अर्थ यह है, यह धूर्त शब्द दिया जाता था। ये इन विशेषणों का प्रयोग करके, इन शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को गाली का जो स्वरूप था वो अपमान अर्थात उसकी शठता को देखा जाता था। कितनी शठ व्यक्ति है ये, कितनी शठतापूर्ण व्यवहार करता है। तो ऐसे विशेषणों का प्रयोग था। लेकिन देश में आज मां बहन की गाली आम हो चुकी है। लेकिन आपने गौर किया, जिस मां की गाली को आप प्रयोग करते हैं, मैं बोल नहीं सकता वीडियो में पूरी तरह से, लेकिन आपने देखा होगा उसका पहला शब्द है मादर। ये जो आप मादर शब्द देखते हैं ना, ये मादर शब्द उर्दू का शब्द है और इस शब्द का बिल्कुल भी हिंदी से तो लेना देना ही नहीं है और इससे ही बड़ा संस्कृत से तो कहीं का भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो मादर शब्द है, इस मादर के शब्द के साथ एक गाली दे दी गई और वो मां की गाली कहलाई। आपने कल्पना की थी इस दुनिया में जो गालियों का इतिहास, सबसे घृणित गालियों का इतिहास है, उन घृणित गालियों में जो हरामी गाली भी दी जाती है, वो हरामी शब्द भी इसी उर्दू फारसी का शब्द है।
और वो हरामी शब्द का जो आज दुनिया में प्रयोग किया गया, वो हरामी के इतिहास से लेकर जो ये मां की गाली का इतिहास है, यही दुनिया की सबसे पहली, सबसे घृणात्मक और सबसे ज्यादा लिंगात्मक, जो किसी मतलब चिन्ह को देखकर नारी के आधार पर दी जाने वाली पहली गाली, और भी विभत्स गालियों में से एक गाली। अब आप सोचिए जरा कि गालियों का जब ऐसा इतिहास, और ऐसी गाली जब ईसाइयों का जो समय रहा है, जो क्रिश्चियनिटी का, जो इंग्लिश का जो समय रहा है, उस इंग्लिश में भी जो मदर के नाम से जो गाली प्रारंभ होती है, वो गाली भी कुछ कुछ ऐसी ही है। और वही गाली उससे पहले मुगलों के समय पर, मतलब ये जितना आक्रांताओं का समय है, जो 712 ईस्वी से जब यहां आक्रमण होता गया है और ये बढ़ता चला गया, और गालियां हमारी भाषाओं में भी आम हो गई, क्योंकि हमारी हिंदी में भी उसकी पूरी पकड़ हो गई। अभी जितनी भी कानून की भाषा है, दफा 420 या कोई भी बाइज्जत बरी होना, ये जितने भी आप शब्द देखते हैं या जितनी भी आप चीज को समझ रहे हैं हिंदी में, यहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं करके उर्दू का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही करके भारत में मां की गाली आई, इस देश में हरामी वाली गाली आई, और ऐसे करते करते न जाने पूरी गालियों का स्वरूप बदलता गया, और फिर वो गालियां हिंदी शब्दों के साथ जोड़ जोड़कर, तोड़ तोड़कर इस देश के हर व्यक्ति को पिला दी गई। वरना यहां जहां गाली देना छोड़िए, जहां अपमान करने से पहले भी आदमी 1000 बार सोचता था, उस परंपराओं में गाली आ चुकी है। और ये गालियां विकृति का वो दौर है जो आज बढ़ती चले जा रही है। अर्थात हमारे वैदिक पुराणों से लेकर हमारे अध्यात्म जगत में जितनी भी जाति विकृतियां रही हैं, वो कभी भी उस प्राचीन भारत में नहीं दिखाई दी, जो आज के, जो वर्तमान के भारत में हर जगह छाई हुई है। तो आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी इन जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाइए, और जो मां बहन की गाली का आपने प्रयोग अपने जीवन में किया है, इसको कम से कम कीजिए और खत्म से खत्म कीजिए, क्योंकि कोई भी नैतिक व्यक्ति ऐसी गालियां नहीं देगा। और संस्कृत को, हमारी जो हमारी जननी है भाषा, संस्कृत को इसीलिए देव भाषा का दर्जा दिया गया है, उसको देव भाषा कहा जाता है। इसके 2 कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि संस्कृत में कोई भी गाली नहीं है, गाली मुक्त भाषा, कोई भी गाली का इतिहास नहीं। इतने बड़े पुराण, इतने बड़े हमारे वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, शास्त्र, लेकिन गालियों का कहीं पर भी कोई प्रयोग ऐसा नहीं दिखता। और वही संस्कृत, दूसरा यह है कि जो संस्कृत को बोलेगा, जो संस्कृत को जानेगा, वो व्यक्ति अपने आप स्वतः ही संस्कारी हो जाएगा। अर्थात वो ऐसे अपमानजनित या गालियों का, और ऐसी विभत्स गालियों का तो आप कल्पना ही छोड़िए, वो प्रयोग करना कभी श्रेष्ठ कर नहीं समझेगा, क्योंकि वो व्यक्ति को देव बनाने वाली भाषा है। इसलिए ऐसे उर्दू शब्दों को या फिर फारसी के शब्दों को, इन शब्दों को हमें अपने बोलने से, अपनी इन भाषा माध्यमों से इनको मुक्त करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। इनका पूर्ण रूप से किनारा करना हमारे लिए श्रेष्ठकर है। यह हमारी भाषा के कल्याण में भी है और मानव जाति के कल्याण में भी है। हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय जो हमारी मान बिंदु हैं, इनके सम्मान के लिए भी हमें संस्कृत की, हिंदी की ओर पूरा मुड़ना पड़ेगा। विकृति को स्वीकृति मत दीजिए। किसी भी भाषा में ऐसे मिलावटों से ही हम लोग पूरी तरह से एक दूसरे और वर्ण संकरता की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी मिक्स चीज होती जा रही है कि व्यक्ति ना इधर का है ना उधर का है, और वो विकृत हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। भारत माता की जय।